सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि एल्धारा का कार्य दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। वही वस्तु स्थिति नजर आ रही है कि एल्धारा में काम द्रुत गति से हो रहा है। वायर कैनेट का अंतिम कार्य कार्यस्थल पर चल रहा है। उसके साथ ही ग्रिलिंग इत्यादि भी अभी की जा रही है। वही शिशु मंदिर के पीछे उन्होंने बताया कि दीवार निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्द ही एल्धारा से धारचूला को सुरक्षित कर लिया जाएगा। प्रमोद मिश्रा एक्शन सिंचाई विभाग के द्वारा बताया गया कि 82 करोड़ की लागत से धारचूला की सुरक्षा के लिए एल्धारा अब अंतिम चरण में चल रहा है और 30 दिसंबर तक की इसकी डेडलाइन रखी गई है। अब देखना कि क्या ठेकेदार 30 दिसंबर तक एल्धारा को पूर्ण करने के उपरांत विभाग को सौंपता है या फिर अभी इसमें अवशेष कार्य चलते रहेंगे। धारचूला मल्ली बाजार के कार्यस्थल के पास अवैध पार्किंग करने वालों ने कहीं न कहीं व्यवधान पैदा कर रखा है। वाहन के समीप बड़े बड़े बोल्डर आकर गिर रहे हैं, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना घटने के चांस नजर आ रहे हैं। पुलिस को कई बार कहने के उपरांत पुलिस के द्वारा थोड़ी बहुत कार्रवाई की जा रही है, परंतु प्रशासन को, ठेकेदार को, सिंचाई विभाग को संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि उक्त स्थल पर, कार्यस्थल पर जहां मलबा फेंका जा रहा है या के ऊपर कार्य चल रहा है, कहीं ना कहीं बड़ी खराब स्थिति पैदा होने की स्थिति लग रही है। आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा, कई गाड़ियों को पुलिस वहां से लगातार हटा रही है, परंतु फिर भी गाड़ी के लोग मनमाने ढंग से सिन्या खोला का स्टैंड बनाकर यहां पर गाड़ियां खड़ी कर दे रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति लगातार बन रही है। और वहीं ऊपर काम चल रहा है और कार्यस्थल से बड़े बड़े बोल्डर नीचे आने की कहीं ना कहीं संभावनाएं बनी रहती हैं। खतरा लगातार बना है। धारचूला के एक युवा व्यापारी की कुछ दिनों पूर्व सड़क कार्य कर रही हिलवेज कंपनी के रोलर के नीचे आने से स्थिति गंभीर हो गई है। व्यापारी को बताया गया है कि एम्स रिफर किया गया है और व्यापारी के परिवार कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। दयनीय स्थिति से गुजरते हुए लगातार व्यापार संघ उनकी बात को उठा रहा है, परंतु अभी तक हिलवेज कंपनी के द्वारा तत्काल फौरी राहत राशि उनको नहीं दी गई है। मालूम चला है कि हिलवेज कंपनी के द्वारा राहत राशि देने की बात तो कही गई है, परंतु अभी तक उनके पास राहत राशि नहीं पहुंची है। मोहित बत्रा, जिनका कहीं न कहीं स्कूटी खराब होने से दुर्घटना घटी और रोलर उनके ऊपर चढ़ गया, उनके भाई ने बताया कि मैं स्कूटी के लिए मैकेनिक लाने गया था, तब तक स्कूटी खराब खड़ी थी और मेरे भाई साहब साइड पे खड़े थे। अचानक असंतुलित होकर रोलर उनके ऊपर चढ़ गया, जिससे कि उनके नीचे का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया। तत्काल तौर पर उनको एम्बुलेंस के माध्यम से पिथौरागढ़ भेजा गया। उसके बाद आगे की स्थिति लगातार बनती गई। राममूर्ति के इलाज के बाद उनको एम्स रेफर कर दिया गया है। उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है और आर्थिक स्थिति भी कहीं न कहीं मोहित बत्रा के परिवार की डामाडोल होती हुई नजर आ रही है। एडीएम डॉक्टर शिव कुमार बर्नवाल ने मंगलवार को ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस सुरक्षित भंडारण का त्रैमासिक निरीक्षण किया। उन्होंने मशीनों के स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया व सहायक निर्वाचन अधिकारी सुरक्षा कर्मियों को भारत निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप कड़ी सुरक्षा करने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम ने ईवीएम वेयर हाउस में रखी मशीनों के स्ट्रांग रूम के ताले व सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। बता दें कि एडीएम ने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जाए, किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को वेयर हाउस में प्रवेश कतई न दिया जाए। उन्होंने संबंधितों को भी निर्देशित दिए कि सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहें। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार विजय गोस्वामी, सहायक निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद शरीफ के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़ द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ का आकस्मिक निरीक्षण कर अधीनस्थ कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि कोतवाली पिथौरागढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान निरीक्षण के दौरान कोतवाली में नियुक्त समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली के द्वारा थाने के मालखाने, थाना कार्यालय, आर्म एम्यूनिशन, आपदा उपकरण, अभिलेखों और सीसीटीवी, एनएस कक्ष,
का निरीक्षण किया। साथ ही थाना क्षेत्र के हिस्ट्री सीटरों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। पट्टी चौदास में लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित निर्माणाधीन मोटर मार्ग के संदर्भ में आज एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी धारचूला को सौंपा गया। बता दें कि प्रकाश सिंह गुंजाल चौदास रंग विकास समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में उक्त ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में 3 मांगे बताई गई हैं, जिनमें ठानीदार मोटर मार्ग विगत 1 वर्ष से बंद है, जिसमें डामरीकरण व सुधारीकरण होना है, किंतु अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। नारायण आश्रम मोटर मार्ग वर्तमान में कंजोती से नारायण आश्रम तक डामरीकरण व मरम्मत का कार्य चल रहा है, किंतु कार्य की गुणवत्ता विहीन है। साथ साथ जगह जगह डामर का मरम्मत कार्य छूट भी गया है। बता दें, पांगू से रिमझिम इंटर कॉलेज पांगू होते हुए रोंगदो तक का डामरीकरण व सुधारीकरण कार्य विगत कई वर्षों से लावारिस हालत में छूटा हुआ है, जिसमें विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। श्रीमान जिलाधिकारी को उपजिलाधिकारी के माध्यम से एक पत्र प्रकाश सिंह गुंजाल रंग संस्था के विकास समिति के अध्यक्ष चौदास ने भेजा है। साथ में नरेंद्र सिंह पत्रियाल, देव कृष्ण सिंह फगलियाल इत्यादि ने उपजिलाधिकारी से मिलकर पीडब्ल्यूडी धारचूला के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस ग्रामीणों को विगत लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ग्रामीण अब सड़कों में आने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग से जानकारी लेने में मालूम चला कि पैच वर्क का कार्य किया जा रहा है, लेकिन पैच वर्क की गुणवत्ता कहीं ना कहीं खराब दिखाई दे रही है। कंजोती और थाने के बीच में पीडब्ल्यूडी के द्वारा ठेकेदार पैचवर्क का काम कर रहा है और यहाँ से काम करके वहां पहुंच गया, लेकिन यहाँ काम की क्वालिटी देखिए। यहाँ बिना डस्ट हटाए इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है और आधा अधूरा यहाँ पे पैचवर्क करके ये देखिए, और ये सामने तक पहुंच गए हैं। अगर ये क्वालिटी रहा तो फिर पैचवर्क का क्या सेंस है। कोतवाली धारचूला में वर्ष 2020 में अवैध चरस तस्करी के मामले में आरोपी अमर सिंह बोरा पुता मान सिंह निवासी ग्राम रांती थाना धारचूला जिला पिथौरागढ़ धारा 8 एनडीपीसी 20 एनडीपीसी एक्ट में दोष सिद्ध करते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 5 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में आरोपी को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ कोतवाली धारचूला में धारा 8/20 एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। Please do like, share and subscribe DCL News.